नमस्कार किसान भाइयों। तो आज जो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, हमारी फसलों का बाज़ार या भाव मंडी में सही ना मिलना या कम मिलना। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे और उस समस्या का समाधान करें। तो जानते हैं ये किस प्रकार हो सकता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले totalkisan.org। तो किसान भाइयों, अब देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें डेट देख लेनी है। मान लीजिए हमें देखना है 1 मार्च से और 1 मार्च से 4 मार्च तक का। तो हमने उसमें 1 मार्च सेलेक्ट कर ली, इसमें 4 मार्च। ठीक है, अब हमें देखना है फसल किस टाइप की है, सब्जी है, फल है, या अनाज है, या दालें हैं, या जिनसे तेल निकलता है वो फसलें हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने अनाज कर लिया सिलेक्ट। ठीक है, अनाज के बाद में कौन सा अनाज है वो कर लेते हैं। जैसे कि मैंने मक्का सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सी राज्य से हम वो राज्य कर लेते हैं। मैंने चलो गुजरात कर लिया। गुजरात के बाद में हम देख लेते हैं कि हमारा जो हमारे आसपास का शहर है या कस्बा है वो कौन सा है। तो मेरे आसपास का मान लीजिए अहमदाबाद है। अहमदाबाद के बाद में हम अब इसमें देख लेते हैं आसपास की जो हमारे पास की सब्जी मंडी या अनाज मंडी है। ठीक है, तो वो कर लिया हमने। अब हमारे आसपास का जो गांव है भाननगर, अब इसे कर लिया। इसके बाद में हम सर्च कर देते हैं। ठीक है, सर्च कर दिया तो देखिए इस गांव में 2.5 किले या 2.5 एकड़ ज़मीन में मक्का उगाया गया है। ठीक है, और तारीख भी हमें पता है किस तारीख को उगाया गया है। तो ये था जितने भी किसान भाइयों ने टोटल फसल लगा रखी होगी। अभी तो क्योंकि मैंने इसमें एक ही ऐड किया है तो इसलिए एक आ रहा है। जब आप भी अपना इसमें फसल नाम के साथ फार्म में डाल दोगे तो आपका भी आ जाए। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये तो हो गया, हमने जो देखा कि टोटल फसल कैसे देखनी है कि हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में टोटल फसल कितनी लगी हुई है। ठीक है, चाहे वो मक्का हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, फल हो, कुछ भी, वो सारा का सारा इसमें आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि किन भाइयों ने इसमें किस गांव में कितना वो लगाया हुआ है। तो उसके लिए हम चलते हैं एक बार। हमने ये जो 3 लाइनें इस पर क्लिक करा, इसमें आ रहा है चेक नेम ऑफ यूर एरिया। ठीक है, फार्मर्स ऑफ यूर एरिया, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें भी वही तरीका, सबसे पहले हमने तारीख को सेट कर लिया। ठीक है, 1 तारीख से, और हमने 4 तारीख को ले लिया, ये हो गया। उसके बाद में फिर हम लेते हैं दोबारा, फिर वही अनाज। ठीक है, अनाज के बाद में ले लेते हैं आप मक्का ले लिया था हमने। मक्का के बाद में हमारा राज्य है गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में जो आसपास का शहर है वो अहमदाबाद हो गया। शहर के बाद में जो आसपास की हमारे सब्जी मंडी या अनाज मंडी है वो होगी। उसके बाद में हमारा गांव हो गया। ठीक है, अब सर्च करेंगे तो देखिए इसमें ये दिखा रहा है 4 तारीख को सुंदर भाई ने, जिनके पिताजी का नाम राम सिंह है, उन्होंने मक्का की फसल 2.5 किले लगाई हुई है। जैसे जैसे इसमें ऐड होते रहेंगे ये सारा नाम दिखा देगा, जितने भी गांव में जितने भी सदस्यों ने लगा रखा हो सारा का सारा नाम दिखा देगा। ठीक है,
कि इस भाई ने कौन सी फसल लगाई हुई है। अगर जैसे मान लो मक्का सेलेक्ट किया तो मक्का दिखाएगा सारा का सारा, अगर हमने मान लो गेहूँ लगा रखी है तो सारा का सारा गेहूँ दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए आपका नाम सुंदर है, ठीक है, और पिताजी का नाम हो गया राम सिंह, राम सिंह, ठीक है। मोबाइल नंबर कर देते हैं, मान लीजिए आपका ये मोबाइल नंबर हो गया। और हम अब लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं अनाज में, अनाज में गेंस हो गया। अनाज में अब कौन सा अनाज है, मक्का ले लेते हैं, मक्का हो गया। अब स्टेट देख लेते हैं, कौन सी स्टेट से हो आप। मान लीजिए आप हैं गुजरात से, ठीक है। गुजरात में शहर देख लेते हैं, जो आपके का शहर है, कौन सा शहर है, आसपास का शहर है। जैसे मान लीजिए वो हो गया अहमदाबाद, अहमदाबाद आ गया। अब इसमें जो भी आपके गांव का नाम होगा वो कर देते हैं। जैसे कर लेते हैं भानु नगर, भानुनगर हो गया, ठीक है। आपके जो आसपास सब्जी मंडी या अनाज मंडी होती है उसका नाम लिख दिए। मान लीजिए हो गया गबोर, ठीक है। और आपने जो फसल बोई है वो होगी 2.5 किले, 2.5, ठीक है। आप तारीख कर लेते हैं, जैसे कि चलो 5 तारीख कर लेते हैं, 4 तारीख कर लेते हैं, सेट कर दिया, 4 तारीख होगी, ये कर दिया हमने सबमिट, ठीक है। अब देखते हैं ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जो तारीख ली थी हमने 4 तारीख, ठीक है। और 4 तारीख से 5 तारीख तक का देख लेते हैं, ये कर लिया हमने 5 तारीख, ठीक है। इसके बाद में फसल हमने लिया था अनाज गेंस, उसके अंदर लिया था मक्का, ठीक है, मक्का हो गया। और गुजरात, ठीक है, गुजरात के अंदर लिया था हमने अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर थी मार्केट गबोर, और विलेज था ये आ गया भानुनगर। अब सर्च करेंगे, ठीक है। 2.5 एकड़ ज़मीन थी तो 2.5 एकड़ आ गई। अब चलो नाम देखते हैं, नाम कैसे आएगा। नाम के लिए हम फिर चलते हैं यहाँ पे, चेक नेम ऑफ यूर एरिया, ठीक है। अब डेटा आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर अनाज में, अनाज के बाद में स्टेट आपकी आ जाएगी गुजरात, गुजरात के बाद में अहमदाबाद, ठीक है। और ये आपका आ गया गांव भानुनगर, सर्च करेंगे, ये देखिए आ गया सुंदर नाम, पिताजी का नाम राम सिंह, और आपने मक्का फसल लगाई थी, और ये 2.5 एकड़ ज़मीन, ठीक है। तो ये हो गया चेक करने का। अभी ये काम कैसे करेगा वो समझ लेते हैं। किसान भाइयों, ये काम इस तरीके से करेगा, जब भी हम कोई फसल लगाते हैं आज के समय में,
तो हम एक अंदाजे के ऊपर फसल लगा देते हैं। हमें नहीं पता होता वो फसल पहले से कितनी किसान भाइयों ने लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है। अगर मान लीजिए वो फसल नहीं लगाई हुई होती है ज़्यादा किसान भाइयों ने, तो हमें अच्छा भाव मिल जाता है मार्केट में। और वही फसल कहीं किसान भाइयों ने पहले से ही ज़्यादा लगा रखे, ऊपर से हम भी फिर लगा रहे हैं वो फसल, तो उसका बाज़ार हमें मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कई बार तो उस हालात पर आ जाते हैं हम जहाँ पर हमें अपनी फसल फेंक के आनी पड़ती हैं, उसका किसी भी भाव का कोई ग्राहक नहीं होता। तो ये उस चीज़ में काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे सभी किसान भाइयों ने अपना डाटा डाल दिया, किस भाई ने कितनी फसल लगा रखी है, तो यहाँ पर ये दिखा देगा। अब मैं करता हूँ, जैसे 4 तारीख से 5 तारीख की फसल है, ये गांव भी छोड़ दी है, अपना गांव भी छोड़ दो, अपना गांव सेलेक्ट ना करो। अब मान लो सिर्फ अहमदाबाद का देखना है, तो ये नीचे ना सेलेक्ट करो, सिर्फ अहमदाबाद तक सेलेक्ट करके और सर्च करोगे तो जितनी भी अहमदाबाद में फसल लगी होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, टोटल आ जाएगा अहमदाबाद में कितनी फसल लगी हुई है। मान लो हमने अहमदाबाद भी ये अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसका नाम सेलेक्ट नहीं करते हैं, गुजरात की फसल आ जाएंगी सारी। गुजरात में कितनी फसल लगी हुई है। अभी तो ये इसलिए कम दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने ये नया सिस्टम तैयार किया है। अभी किसान भाइयों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये तो हमने ऐड किया था, वो ही दिखा रहा है। यदि सारे किसान भाई इसमें ऐड करेंगे तो हम एक साल के अंदर हमें पता लग जाएगा कौन सी फसल ज़्यादा लगी हुई है, कौन सी फसल कम लगी हुई है। हम उसी हिसाब से ये भी डेट देख सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक कौन सी फसल लगी हुई है और कितनी ज़्यादा लगी हुई है, किस मात्रा में लगी हुई है, किस गांव में लगी हुई है, किस सब्जी मंडी के आसपास लगी हुई है, किस शहर के आसपास लगी हुई है, किस गांव में लगी हुई है। सारा का सारा आपको पता लग जाएगा। उससे फिर आपको पता लग जाएगा कौन सी फसल कम लगी हुई है तो मैं वो फसल लगाऊं, या सारे किसान भाइयों को ये पता लग जाएगा ये फसल ज़्यादा लगी हुई है तो ये फसल हम ना लगाएं। इसके अलावा जो भी कम फसल लगी हुई है वो लगाएं, जिससे मंडी में एक बढ़िया बाज़ार मिलने की उम्मीद रहेगी, यानी अच्छा भाव मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो मैंने अपना काम कर दिया है। अगर आप भी इतना सा काम कर दें कि एक तो रजिस्ट्रेशन करें इस साइट पर जाकर, दूसरा इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसान भाई तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर एक किसान भाई इसमें अपनी फसल इसमें अपना ब्यौरा दे दे कि उसने कितनी फसल लगाई हुई है। तो हम एक साल के अंदर इस समस्या का समाधान हमारे पास होगा। हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होगी बिना किसी की मदद के। तो ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद।